और दोस्तों, स्पीड अप ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चित्रकला का प्रश्न पत्र देखेंगे जो कि यूपी बोर्ड द्वारा पूछा गया है। देखेंगे कि जो समय हमें मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। पूर्णांक हमारा 70 अंक का होता है। निर्देश दिए गए हैं, आप ज़रूर इन्हें पढ़ें, रीड करके जाएं कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के ऊपर कवर पेज पर, यानी कि जो आपको ड्राइंग शीट मिलती है, ब्लैंक पेपर जो वाइट मिलता है, उस पर आपको क्या करना है, कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखें। जो आपका क्या है, रोल नंबर, उसे स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखें ताकि केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक के सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। ठीक है, इतना आपको करवाना होगा। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है आपने का खंड कर दिया और बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। का, खा, गा 3 खंड है, तीनों खंडों को ही आपका करना है। आप देखेंगे खंड का में क्या दिया गया है कि इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रबंधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक का 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, यानी प्रबंधिक कला भी है और आलेखन भी है, उसके 20-20 जो प्रश्न दिए गए हैं, तो उनमें से किसी एक का ही आपको उत्तर देने। ऐसा नहीं कि दोनों ही कर दें तो आपको डबल मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। किसी एक का ही आंसर देना है। आपके द्वारा आलेखन कला एवं अथवा प्रबंधिक कला में जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR सीट पर अवश्य करें। अब जैसे आपने चयन किया है उस पर आलेखन कला, ठीक है, आलेखन कला चयन किया, तो ये आपको OMR पर भी अंकित करना होगा कि हम आलेखन कला का कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप यदि आप चयन कर रहे हैं किसका, प्रबंधिक कला का, तो आप OMR पर क्या प्रवर्धिक कला जरूर लिख दें, है ना। ये फिल करना अनिवार्य है, जो भी आप सिलेक्शन करेंगे वो आप जरूर उससे फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अब जैसे सबसे पहले हमारा क्या है, आलेखन कला है ना। ये 20 अंक दिए गए हैं और 20 ही आपके प्रश्न होंगे, यानी कि सभी प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। तो क्या दिया गया, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर है, यानी 4 आपको विकल्प दिए गए हैं और उसमें से एक आंसर सही होगा, उसी पे आपको टिक करना होगा। तो क्या मुख्य रंग कितने हैं, तो मुख्य रंग आपको पता होना चाहिए कितने हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी का सही हो जाएगा। 3 होते हैं, कौन से होते हैं, लाल और पीला और कौन सा, नीला। ये 3 हमारे मुख्य रंग होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है। तो शीतल ठंडा रंग कौन सा होता है आप बताएंगे। तो हमारा जैसे कि आपको पता है कि सबसे शीतल हमारी प्रकृति हरी भरी होती है, तो शीतल हरा भरा, यानी कि हरा रंग हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। तो गर्म कौन सा रंग होता है, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल रंग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड में कितने होते हैं, 8 रंग होते हैं आपके, तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न 5, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो आप बताएंगे द्वितीयक रंग, लाल, पीला, पीला और नीला, ये हमने आपको कैसे बताए थे, ये प्राथमिक होते हैं। तो बचा क्या आपके पास, नारंगी रंग। नारंगी रंग कैसा हो गया, द्वितीयक रंग हो गया, क्योंकि ये लाल और पीला के मिलाने से नारंगी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 6, तटस्थ रंग कौन सा है। अब तटस्थ कौन सा होता है ये आप बताएंगे, तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सफ़ेद और काला, ये हमारा तटस्थ रंग है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से होते। अब प्राथमिक अथवा मुख्य रंग, यानी बात एक ही है, उन्हें मुख्य रंग कह लो या प्राथमिक रंग कह लो, तो कौन सा हो जाएगा, लाल, नीला, पीला, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। ठीक है, इसे हम एक ट्रिक से भी कर सकते हैं,
टिकला, टिकला, लाल और पीला और नीला। ठीक है, लापिनी हो जाएगा, लापिनी। लापिनी के नाम से भी हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, तो हमारे जो ऑयली रंग होते हैं वो उनका माध्यम कैसा होता है, पारदर्शी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो सभी को पता होता है, कहते हैं सफ़ेद काला, है ना, तो काला हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनेगा। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं कि जब लाल रंग में नीला रंग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बन जाता है, तो ये आपका बन जाएगा बैगनी कलर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, अभी मैंने बताया था, तो ये आपका नारंगी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीयक रंग कितने होते हैं। द्वितीयक रंग कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं। आप आंसर बताएं क्या होगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आपके 3 जो रंग हैं वो द्वितीयक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर घ आपका राइट हो जाएगा। पीले रंग का विरोधी नहीं, ये विरोधी रंग हो जाएगा। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो आप बताएंगे कि पीले रंग का विरोधी रंग नीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो सभी को पता होगा कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जो कि मैंने आपको बता भी रखा है कि विबग्योर नाम से। ठीक है, आपको याद कराया था विबग्योर, याद कर लें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है ये हमारे इंद्रधनुष का रंग होते हैं, और इन्हें आप हिंदी में बयानी हप्पी नाला के नाम से भी जानते हैं, बयानी हप्पी नाला, सॉरी बयानी हप्पी नाला। ठीक है, ट्रिक है 7 रंगों की। नेक्स्ट देखेंगे, काला शब्द किस भाषा का है, जो काला शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा का। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, तो 16, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी, यानी किस पेंसिल से बनाएं तो अब जो पेंसिल से बनाई गई रेखा है वो अधिक काली होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 2B। तो राइट आंसर उसका क्या हो जाएगा, 2B। ठीक है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, देखिए उधर काली पूछा गया था और इधर क्या पूछा गया, हल्की पूछा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप जवाब देंगे 17 का राइट आंसर बताएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 2H। ठीक है, 2H, उसमें 2B है वो अधिक काली है और हल्की पेंसिल है 2H। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए, तो 2 नंबर का, यानी कि 2 नंबर का ब्रश का उपयोग करना चाहिए। 19वां देखेंगे, निम्न बनावट की दृष्टि के से आलेखन कितने प्रकार, यानी कि बनावट की दृष्टि से पूछा गया है, यदि बनावट की दृष्टि से पूछा जाता है तो आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं आपको 3 प्रकार का भी मिलेगा, लेकिन वो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, एक तो होता है सूक्ष्म आलेखन। ठीक है, सूक्ष्म आलेखन, दूसरा होता है ज्यामितीय आलेखन। ठीक है, तीसरा होता है आपका प्राकृतिक आलेखन। ठीक है, प्राकृतिक आलेखन, और एक होता है आलंकारिक आलेखन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बनावट, ये तो हो गया था। ये क्वेश्चन देखिए 20, कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा, तो कौन सा आलेखन उपयुक्त हो जाएगा जो छत के केंद्र को अलंकृत करे, तो ये हो जाता है हमारा केंद्रीय आलेखन। ठीक है, केंद्रीय आलेखन। नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट हमारा आता है अथवा करके जो दिया गया था, प्रावधिक कला का पार्ट होता है।
आप अगर आलेखन कला करना चाहते तो आलेखन करें, यदि आपको आलेखन में इंटरेस्ट नहीं है तो आप प्रावृधिक कला कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन करना किसी एक को ही है, किसी एक को ही करना, ऐसा नहीं कि दोनों पार्टों को आप कर दें, है ना, सिर्फ एक को करना, चाहे कोई भी आप पार्ट चुन सकते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो आप बताएंगे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो आपका हो जाएगा 60 अंश का। नेक्स्ट देखेंगे, संपूर्ण कोण होता है, ये तो सब बच्चा को पता होगा कि संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो कई क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल सकते हैं, और इसके डिटेल वीडियो भी हम बना देंगे, प्रोवाइड करा देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, समकोण कितने अंश का होता है। सभी को पता है कि समकोण त्रिभुज 90 का होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे तो क्या दिया गया, वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो आप बताएंगे वर्ग कितना होता है, कैसा बनता है, वर्ग इस तरह से बनता है, ठीक है। अब इसका कोण पूछा गया है, ये वाला, ये कोण कितने डिग्री का होता है। आप खुद समझदार हो, आपको पता लग गया होगा कि कितने अंश का होता है, तो 90 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, 5, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। अब वर्ग के आंतरिक कोण, अब वर्ग तो हमारा ये है, ठीक है, और आंतरिक कोण हमारे कौन सी, ये सभी आंतरिक कोण है, और ये कितने कितने के हैं, 90 के हैं, ये 90 के हैं, तो 90 कितना हो गया, 360 हो जाएगा। तो 360 अगर ऑप्शन में दिया गया, भैया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी, तो ये 2B आपका हो जाएगा, 2B, ठीक है। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, तो वो होती है चारों भुजा बराबर बड़ी छोटी आमने सामने बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 7 का आप राइट आंसर बताएंगे, तो वो हो जाएगी चारों भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मापनी में पहले बड़े मुख का भाग लिया जाता है, तो कितना, 0 लिया जाता है, 0, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये बच्चे को पता होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 100। वृत्त का आकार कैसा होगा, वृत्त का आकार कैसा होगा, ये सभी को बड़ा अच्छी तरह से पता होगा, इसलिए इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 10 का। तो वृत्त किसकी तरह होता है, गोल होता है। भाई त्रिभुज तो होता नहीं है, ये वर्ग होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गोल। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। अब आयताकार का मतलब क्या होता है कि ये भुजा कम चौड़ी हो और ये थोड़ी ज़्यादा हो, ठीक है, तो ये आयताकार हमारा बन गया। अब ऐसा जो भी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि घ नंबर, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। अब बताइए, कौन नहीं बता पाएगा कि सर जी ये त्रिभुजाकार है, बाद बाकी तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर, रेखा किसे कहते हैं। रेखा भाई किसे कहते हैं बताएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सीधी रेखा, तीन बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो 13 में सही क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। 14 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक अधिक कोण है। तो अधिक कोण से मतलब क्या होता है कि 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम। तो लग रहा है आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताएंगे, ऑप्शन 14 का आपका का ही हो जाएगा, ठीक है। यही होता है, 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से कम होता है, उसे ही हम अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके भुजाओं, तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, ठीक है, उसे ही हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 180 के कोण को क्या कहते हैं, उसे हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, तो चारों भुजाएं होंगी तभी तो ही वर्ग कहलाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 18, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताइए। प्रश्न नंबर 18 क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे
19 नंबर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? अब मीटर में डेसीमीटर बनवाओगे तो वो कितने हो जाएंगे? तो वो आपके हो जाएंगे 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 डेसीमीटर। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? आगे भी आपको ये क्वेश्चन करा चुके हैं। अब आप इसको बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2H हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। अब आपका आता है खंड खा, और खंड खा आपका है 30 अंक का। ठीक है, तो खंड खा के में क्या दिया गया है? प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राकृतिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। ऐसा नहीं आपने आलेखन कला भी कर दिया, आपने प्राकृतिक कला भी कर दिया, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो इसमें क्या दिया गया है कि दिए गए ड्राइंग शीट 22x18, यानी कि आप ये मैप कर लेंगे कि 22 गुणे हमारा 18 कर लेंगे। अगर 22 हमारी इस तरह से ये हाइट, ये जो है लेंस था ये 22 है, सॉरी ये 22 है, तो ये 18 होनी चाहिए। ठीक है, ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य कीजिए, खेत की ओर जाते हुए किसान चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ी तथा कुएं के पास घास चरती गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्ट रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकित करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। ध्यान क्या रखना है आपको कि यदि आप सही रंग संरचना एवं परिप्रेक्ष्य करते हैं तो आपको 10 नंबर उसके लिए दिए जाएंगे। संयोजन आपका सही है तो 5 नंबर मिलेंगे। सुसंगत रंगों का चयन सही है तो 10 मिलेंगे। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव है तो 5 और मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये अथवा दिया गया है। अथवा का मतलब है कि आप या तो ये वाला करें या फिर ये वाला करें। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही करना होता है। अब इसमें अथवा प्राविधिक कला दिया गया है, या फिर ऊपर वाला कर लें, नहीं आता ऊपर वाला तो आप प्राविधिक कला को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर प्राविधिक कला के ही सभी सेक्शन को फॉलो करना होगा। ठीक है, और इसी तरह से गा दिया गया इसमें चित्रण में। इसमें क्या होता है, इस प्रश्न के 2 भाग हैं तथा और खंड का तथा खा दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। अब इसके चित्र बनाना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि इसमें आप ऑप्शनल है ना, इसमें चित्र आप जरूर बनाएंगे। तो ये आपको पत्तियों सहित आम दिया गया, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी, इस तरह के जो इसके चित्र हैं आपको बनाने पड़ेंगे। और इसमें क्या है, रेखा सौष्ठव 4 अंक का है, आकृति की अनुरूपता 6 अंक का है। खा नंबर देखेंगे, निम्नलिखित से किसी एक स्मृत चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है, आप सुराही बना सकते हैं, खुला छाता बना सकते हैं, कप और प्लेट बना सकते हैं, जग बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी क्लास में पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है क्या कि रेखा सैसव और आकृति की अनुरूपता सही होनी चाहिए। अथवा आप भारतीय चित्रकला कर सकते हैं, कोई भी भारतीय चित्रकला प्रश्न विशेषताओं का वर्णन संक्षेप में करें, अजंता की गुफाओं के विषय के संक्षेप में लिखिए। अथवा भारतीय चित्रकला के में रंगों का प्रयोग एवं महत्व बताइए। अब अथवा अथवा करके दिया गया है ये, तो इसमें से आपको किसी, चाहे इसका आंसर दें या इसका किसी एक का ही आंसर देना होगा। ठीक है, प्रश्न 2 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का क्रमवार लिखें। अब इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होती है। रिपीटेड क्वेश्चन, ये आपको करना नहीं है ना, भारतीय चित्रकला। तो इसी तरह से आपको पेपर अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप किसी और प्रकार के आर्ट से संबंधित क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस प्रकार का और वीडियो लाइए जो आपके लिए हेल्पफुल हो, है ना। तो और भी डिटेल में कोई वीडियो बनाया जाएगा, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे नहीं आते। वो सोचते हैं सिर्फ ड्राइंग में ड्राइंग ही हमें करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। 20 नंबर को आपको लिखने के लिए भी आता है 20 मार्क्स का, तो आप इसलिए इनका भी तैयारी अच्छी तरह कर लें। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 20 मार्क्स ना ही स्कूल में करवाया जाता है आपको, और ना ही आप खुद से तैयार करते हैं। तो फिर 20 में आप तुक्का मारते हैं, कहीं 5 सही होते हैं, कहीं 4 सही होते हैं। तो वो आपको
नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना, सभी पढ़ के जाएँगे और अच्छे से प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। 8 के प्रश्न सभी बड़ा ही सिंपल होते हैं, जो आप बड़ा आसानी से 20 में 20 ला सकते हैं, ठीक है? और बाकी आप के जो चित्र के लिए दिए होते हैं, वो अपना जैसी ही आपकी ड्राइंग होगी उसके हिसाब से मार्क्स आ जाएँगे। विकल्प वाले मार्क्स लाना बड़ा ही आसान होता है, बड़े ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। थैंक यू।